गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेल। जैसा कि आपको पता ही है, हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे काइनेमेटिक्स के। अब उनको ही हमने आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि बीच में हमने कुछ टॉपिक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, उसको सीखने के लिए भी पढ़े हैं। तो आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद हमने काइनेमेटिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ना है, और इसमें कुछ टॉपिक्स आगे जो आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है। ये आपको अगर याद हो तो आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ी थी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे मैं इनको लिख के भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक आपने पढ़ी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस तरह की कुछ इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है। इनको कैसे सोल्व किया गया है वो देखा है, फिर इनका यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी देखा है। प्रैक्टिकली हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन बनाई गई है ये कैसे बनाई गई है और किस पैटर्न से ये बनाई गई है। तो ये दो तरह से डराइव कर ली जाती हैं, दो तरह से ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड का यूज करके, और दूसरा कैलकुलस मेथड का यूज करके। कैलकुलस मीन्स जो डिफरेंशियल और जो इंटीग्रेशन टाइप आपने पढ़ा है उनका यूज करके। लेकिन जैसा कि आपको बताया ही था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज पर्टिकुलरली नहीं आएगा, सिर्फ उनका थोड़ा बहुत कुछ भी यूज जो है उनसे सोल्व करने के लिए, रिलेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस टॉपिक में वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि कैलकुलस मेथड से इनको कैसे डराइव करना है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन +1 सिलेबस। तो हमने सिर्फ इनका ग्राफिकल मेथड पढ़ना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में एक ग्राफ पढ़ा था। तो अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और वेलोसिटी टाइम के बारे में पढ़ते हैं कि वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा, और अलग अलग तरह की मोशन के लिए। तो आपने जैसे मोशन पढ़ी है, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब जो वेलोसिटी है वो एक जैसी रहेगी पार्टिकल की। तो मैं यहाँ पर आपको वो थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ। जैसे अब हम बनाएंगे ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और किस किस के बीच में, v और t के बीच में, यानी कि वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ वेलोसिटी टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी, और ये हो गया हमारा टाइम। जिस तरह से टाइम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और ये हो गया हमारा ओरिजिन जहाँ पर बोथ वेलोसिटी एंड टाइम आर 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि वेलोसिटी और टाइम, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टाइम और यहाँ पर लिख दूँ वेलोसिटी, तो आप 10th में भी करते थे कि ग्राफ बनाने से पहले पॉइंट्स जो हैं वो बना लेते थे, और पॉइंट्स जो है वो ग्राफ पर लगा देते थे। मान लो जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चल रहा था, और ये मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि पार्टिकल अपने सेम स्पीड के साथ चलता रहेगा। अब सेम स्पीड के साथ अगर वो चलता रहेगा तो आफ्टर 1 सेकंड स्पीड कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, 5 मीटर पर सेकंड ही होगी, क्योंकि वो तो अपनी सेम स्पीड के साथ चलता जा रहा है, तभी तो वो यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो 2 सेकंड्स के बाद जो उसकी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। 3 के बाद भी कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहाँ से समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि मोशन एक जैसी है, सेम। अगर 1 सेकंड में 2 मीटर गया है तो अगली 1 सेकंड में वो 4 मीटर पहुंच जाएगा, अगली 1 सेकंड में वो 8 मीटर पर पहुंच जाएगा, यानी कि हर एक सेकंड में वो 2 मीटर ही ट्रैवल करेगा। क्लियर हो गया? तो अगर यहाँ पर मैं बना दूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, तो यहाँ पर ये हो गया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी है वो 0 पे भी 5 है, 1 सेकंड में 5 है, 2 पे भी 5 है, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, हर जगह पे जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो आपने यहाँ पर बता देना है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा किसका, यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा विच इज पैरेलल टू
टाइम एक्सिस, जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसी जो लाइन होगी वो वेलोसिटी टाइम की यूनिफॉर्म मोशन के लिए विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ से आपने ये कर लेना है। अगर हम देखें कि अगर इसके नीचे का एरिया निकाल दें तो वो किस क्वांटिटी के इक्वल आता है, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है? अब कुछ जो ग्राफ्स होंगे उसमें आप देखेंगे कि इसके नीचे का आप एरिया निकाल देते हो, वो आपके लिए कोई सुटेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी नहीं आता है, उसका आपको कोई यूज नहीं होगा। लेकिन कुछ ग्राफ में अगर इसके नीचे का एरिया निकाल दिया जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल क्वांटिटी मिल जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, सपोज यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है वो मैं निकाल देता हूँ। ये मैंने पॉइंट मान लिया ए बी सी डी, तो ये एरिया जो है वो निकाल दिया जाए। अगर ये एरिया आपसे पूछ लिया जाए तो ये मैंने लिख दिया एरिया ओ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही बन गया ना ये रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ए बी सी डी। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ से लेंथ कितनी बनेगी इसकी? जो लेंथ है ये कितना है? 5 है। तो यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। दूसरा, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ये देखो यहाँ पर 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना बचेगा? ओनली 2, तो ये हो गया 2, तो ये कितना आएगा? 10। तो ये आ गया आपके पास 10। अगर इनकी यूनिट्स में लिख दी जाए, 5 क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को किसमें मेजर करोगे? मीटर पर सेकंड में। और 2 क्या है? टाइम। तो टाइम को किसमें लिखोगे? सेकंड्स में। ये सेकंड की पावर -1 है, यहाँ पर सेकंड है, खाली कैंसिल हो गए, तो क्या बचेगा? खाली मीटर बचेगा। तो 10 मीटर आपके पास इसके नीचे का यहाँ तक का एरिया आया। क्लियर हो गया? तो अगर यहाँ से देखें कि 2 सेकंड में अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट काउंट करनी होने की, 2 सेकंड्स में ये कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है ना। तो वेलोसिटी इनटू टाइम 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूं, एस फाइंड आउट करूं, तो क्या आएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम कितना लिया हमने? 2 सेकंड्स का टाइम लिया है, तो ये 2 हो गया। तो s इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 मीटर। s से s यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो वही चीज आ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ VT। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट करो, इस लाइन के नीचे का एरिया फाइंड आउट करो, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हमें मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो इतने टाइम में पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट की है। अगर आप यहाँ से एरिया मेजर करना स्टार्ट करो तो वो यहाँ से टाइम भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने टाइम में कितना स्टार्ट किया, जितना भी आप जिस एरिया के जिस भी टाइम एक्सेस में जहाँ भी आपने पॉइंट्स लगाए हैं, जितने भी आप पॉइंट्स का एरिया निकालोगे वो उतने ही टाइम के डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगी। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर हो गया? फिर आती है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ से अगर मैं लिख दूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ बनाना है आपने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मैं बना देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या रहेगा कि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, कभी कुछ हो जाती है वेलोसिटी, कभी कुछ हो जाती है, और एक पर्टिकुलर मैनर में ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही पर्टिकुलर मैनर में डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए जो ग्राफ रहेगा वो कैसा आएगा? सपोज ये तो हो गया टाइम, ये हो गई वेलोसिटी। तो 0 पर जो वेलोसिटी है वो है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 5 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड्स के बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है? 3 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड्स के बाद मान लो कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका ये देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो लगातार या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं है, ना ही किसी पर्टिकुलर मैनर में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। देखो 1 से 5 तक गई यानी कि 4 इंक्रीज हो गई, फिर 5 से 3 यानी कि 2 डिक्रीज हो गई, फिर 3 से 0 यानी कि 3 डिक्रीज हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर मैनर में ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है। तो इसका अगर हमने ग्राफ बनाना हो तो ये तो हो गई वेलोसिटी, यहाँ से फाइंड आउट हो गया टाइम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स लगा दीजिए और जो ग्राफ है वो डिजाइन करके देखिए, प्लॉट करके देखिए कि कैसा आता है। 0 पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड। तो ये 0 0 हो गई, 0 पे 1, तो ये पॉइंट आएगा।
1 पे कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 1 पे 5, तो लगभग ये कुछ ग्राफ आपका पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। 2 पर कितनी है 3, तो 2 पर हो जाएगी 3, तो ये आ गया लगभग यहाँ पे, और 3 पे कितनी हो गई 0, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो अगर इनको मिला के देखें तो इस तरह से, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो ये ग्राफ का आपका साइज बनता है। इसके बाद मान लो 4 पे कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड हो गई सपोज, ठीक है, तो 4 पे 2, तो ये आ जाएगा लगभग यहाँ पे, तो ये इस तरह से यहाँ आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये इर्रेगुलरली या डिक्रीज हो रहा है, इर्रेगुलरली हो रहा है ना, तो ये इसका हमें ये पता कि ये आगे कितना होगा ना, इसका ये पता रहता है कि इससे पहले वेलोसिटी क्या थी, या कोई पर्टिकुलर मैनर में ग्राफ नहीं चल रहा है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन हो, या अगर कर्व भी बन रहा है तो वो एक पर्टिकुलरली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी इस ग्राफ में नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका नाम कैसा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका हमारे लिए लगभग कोई बेनिफिट नहीं है इसको पढ़ने का। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको क्लियरली देखते ही समझ में आएगा कि वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो अभी हमने पढ़ना है, क्योंकि इससे पहले हमने क्वांटिटी पढ़ी है, वो क्वांटिटी का नाम था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपको बताया भी था, वो क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया वो हमने फाइंड आउट करना है। इसको ए से रिप्रेजेंट किया था, ए इज इक्वल टू dv/dt लिखा था, ठीक है। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन वो एक रेगुलर मैनर में हो रहा है। मान लो 1 सेकंड में वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज आ गया, ठीक है, तो अगले 1 सेकंड में भी वो 2 का ही चेंज आएगा, अगले 1 सेकंड में भी वो 2 का ही चेंज आएगा। पहले इसका ग्राफ बना कर, पहले इसके पॉइंट्स बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे ये तो हो गया टाइम और ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हम इसके लगा देते हैं। तो यहाँ से हम इसकी जो जो वेलोसिटी है वो देख लेते हैं, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 का चेंज आ रहा है, तो ये इसकी एक्सेलरेशन है। तो जब आपने इसको रीड करना शुरू किया या जब आपने ऑब्जर्व करना इसको शुरू किया, तो उस टाइम जो इसकी वेलोसिटी थी वो हम मान लेते हैं कि लगभग मान लो 3 मीटर पर सेकंड थी। तो 0 पे मैंने मान लिया इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड कितनी हो जाएगी, तो वो जुड़ जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज कितना आया 2 आया, तो कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। 2 के बाद फिर कितनी हो जाएगी, फिर हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगी 11 मीटर पर सेकंड, एंड फिर 5 और फिर हो जाएगी 13 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी है वो लगातार एक पर्टिकुलर मैनर में इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली जो एक्सेलरेटेड मोशन होगी उसमें वेलोसिटी इंक्रीज भी होगी, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलर मैनर में डिक्रीज होगी। उसका भी हम ग्राफ बना के देख लेंगे। तो इन ग्राफ, ये जो ग्राफ अब हमें पढ़ने हैं, इन्हीं की हेल्प से हम इन तीनों इक्वेशंस को डराइव करेंगे। तो इनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ से जैसा कि आपको दिखाई दे ही रहा है, अगर हम यहाँ से वेलोसिटी देखें तो एक पर्टिकुलर मैनर में 2 प्लस होती जा रही है। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका जो ग्राफ आएगा वो देख लेते हैं कैसा आएगा। ये हमने ग्राफ बना दिया इसका, वेलोसिटी को आपने हमेशा y एक्सिस की तरफ ही लेना है, टाइम को हमेशा x एक्सिस की तरफ ही लेना है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस की तरफ वो ही क्वांटिटी ली जाती है जो इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर अगर देखिए वेलोसिटी और टाइम में से इंडिपेंडेंट कौन है? वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना। टाइम किस पे डिपेंड करता है? टाइम तो आप चाहे मेजर करो चाहे ना मेजर करो, वो तो इंक्रीज होता ही जा रहा है, वो तो चलता ही जा रहा है, टाइम तो काउंट होता ही जा रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, लेकिन टाइम पे डिपेंड करिए वेलोसिटी। तो हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है दैट विल बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस।
0 हो गया। ये हमने लगा दिए सेकंड्स के लिए पॉइंट, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर लगा दिए वेलोसिटी के लिए। तो ये आ गए हमारे पास, ऐसे पॉइंट्स हम लगा देते हैं। तो अभी हमारे पास जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा हो रही है, तो ग्राफ को भी हमने थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लो एक के बजाय ये मान लिया मैंने 2 मीटर पर सेकंड है यहाँ वेलोसिटी, तो ये कितना हो गया 4, अगले पॉइंट पे कितनी हो गई 6, 8, 10 एंड 12। ठीक है, जब टाइम है 0 तो वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड। 2, 4 तो लगभग कहाँ आएगी ये, यहाँ पर आएगी। ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर, तो लगभग कहाँ आएगी इन दोनों के बीच में 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये कितनी हो गई 7, तो ये हो गया 7 आपके पास लगभग यहाँ आएगा। 3 सेकेंड्स के बाद ये कितनी हो गई 9 यहाँ पे। 4 के बाद कितनी हो गई 11 लगभग यहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास पॉइंट लगते जाएंगे और आपको एक अगर यहाँ से लाइन पास करनी हो तो वो लाइन इस तरह से पास होगी। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस ग्राफ में जो लाइन बनी है वो लाइन कैसी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस पे थोड़ा सा इंक्लाइन हुई पड़ी है। ठीक है, तो दोनों जो ग्राफ है इसमें आपने ये देख लिया है कि यहाँ पर जो ग्राफ हमारे पास आया है ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। इसमें जो लाइन आपकी आई है वो बिल्कुल स्ट्रेट है बट इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नाउ द लाइन इज आल्सो स्ट्रेट लाइन बट नाउ इट इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट इज इंक्लाइंड। टाइम एक्सिस इस तरफ है तो यहाँ से ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है यहाँ पे। तो ये होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस तरह की जो मोशन होगी जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन काम कर रही है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज या लगातार उतना ही डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कैसे मोशन बोलेंगे, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसी, एक्सेलरेटेड मतलब जिस मोशन में एक्सेलरेशन है। तो एक जैसी एक्सेलरेशन जहाँ पर पाई जाती है वो एक्सेलरेशन, फिर 2 हो गई, फिर +2 हो गई, फिर +2 हो गई। तो ऐसे माइनस करके भी ये जो लाइन है वो आप बना सकते हो। तो यहाँ से जो रहेगी, जो लाइन आपके पास आएगी वो सिर्फ अगर ये डिक्रीज होते हुए आएगी तो लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी और वो वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए नीचे की तरफ आएगी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगी और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो इस तरह से नीचे की तरफ यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्राफ्स हैं आपको पहले इनको समझने की जरूरत है और इनको समझने के बाद आप फिर जो डेरिवेशन होंगे, जो इस तरह के डेरिवेशन हमने पढ़ने हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। एक और बात अगर हम देखें, अब आपने जो ग्राफ्स पढ़े हों आई थिंक हो सकता है कि वहाँ पर जो क्वांटिटी है वो शायद इस तरह से जो ग्राफिकल लाइन है वो ऐसे स्टार्ट हो, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जब x 0 है तो y भी 0 है। यहाँ पर आपके पास ये चीज मिल रही है, अगर x 0 है तो y भी 0 है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर जब आपने मेजर करना शुरू किया, टाइम को मेजर करना शुरू किया और उस टाइम वेलोसिटी भी 0 हो तो फिर आपका जो ग्राफ है वो लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है। जब आपने मेजर कर आप किसी बस को देखना स्टार्ट किया तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो फिर तो आपको लिखना पड़ेगा ना कि 0 था जब 60 थी, 1 सेकंड के बाद वो 70 पे पहुंच गई, अगले 1 सेकंड के बाद वो 80 पे पहुंच गई। तो ये जो चीजें हैं वो आपको इस ग्राफ से बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। आगे जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ने हैं या जो भी हम बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस देखते हैं उनका जो रिजल्ट आएगा ना, उनका रिजल्ट वो हम सिर्फ याद ही नहीं रखेंगे, उनको ग्राफ से याद रखेंगे, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज आपको पढ़ने में समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ग्राफ से बिल्कुल इजीली और क्लियरली समझ में आ जाता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी सेम मैनर में इंक्रीज हो रही है। इस ग्राफ को देखें तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ग्राफ से हमें चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले जो डेरिवेशन है वो आप ये करेंगे और ये करने के बाद फिर आप इन चीजों को अच्छे से समझेंगे।